सर्वेभ्यः नमस्कारः। आरोग्य चर्चा सत्र के इस दूसरे दिवस में आप सभी का स्वागत है। प्रिय छात्रों, जैसे कि गत दिवस हमने आरोग्य से संबंधित एक बिंदु का विशेषतः चिंतन किया कि हमें कब जलपान करना है। प्रातःकाल उठ करके जलपान अवश्य करना है और भोजन के एकदम बाद जो है जलपान नहीं करना, पानी नहीं पीना। भोजन से 2 घंटा बाद अथवा भोजन के 1 घंटा पहले पानी पीना है। बीच बीच में यदि आवश्यकता हो तो 1-1 चम्मच। आज हम चर्चा करेंगे स्वस्थ कौन है, स्वस्थ शरीर का क्या लक्षण है और आहारचर्या की चर्चा का भी हम थोड़ा सा आरंभ करेंगे। पहले स्वस्थ कौन है यह जानना आवश्यक है। आयुर्वेद में महर्षि चरक जी कहते हैं, समदोषाः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। इसका सरलार्थ मैं आपको बताता हूँ। समदोषाः, शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं अथवा 3 पदार्थों की मुख्य रूप से गति है, वात, पित्त और कफ। वात मतलब कि वायु। हमारे शरीर का एक भी सेल ऐसा नहीं है, सेल मतलब अणु, जो वायु के बिना रह सके अथवा वायु के बिना जिसका अस्तित्व हो, चाहे वो केश ही क्यों ना हो, चमड़ी, हड्डी, रक्त, मांस, सभी में वायु व्याप्त है हमारे शरीर में। तो जिसके शरीर का वायु समत्व में है, एक संतुलन में है, ना तो वायु प्रकुपित है मतलब कि गैस्ट्रिक किसी को ना हो, और वायु की मात्रा, एक ऑक्सीजन लेवल होता है हमारे शरीर में, अपेक्षित ऑक्सीजन लेवल भी हमारे शरीर में पर्याप्त होना चाहिए। तो समदोषाः, दोष 3 का है ना, एक है वायु, तो वायु का समत्व होना चाहिए। समाह दोषाः यस्य सह समदोषः, सम मतलब लेवल, समदोषः। दूसरा है पित्त दोष। पित्त की प्रकृति अथवा पित्त का लेवल हमारे शरीर में बैलेंस्ड होना चाहिए, एक समत्व में होना चाहिए। और कफ, तीसरा क्या है, कफ। इस शरीर का संचालन करने के लिए कफ का बड़ा योगदान है। तो वो कफ भी प्रकुपित नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कफ नहीं होना चाहिए, और कफ का अभाव भी शरीर में नहीं होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें एक लेवल में होनी चाहिए, एक समत्व में होनी चाहिए। तो समदोषाः। दूसरा क्या कहा, समाग्निश्च। समाग्निश्च से तात्पर्य है कि हमारे शरीर में भी एक अग्नि है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। जठर मतलब कि उदर, जिसे हम अंग्रेजी में डाइजेस्टिव पावर कह सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा पूरा पाचन तंत्र है, यह भी व्यवस्थित होना चाहिए। मतलब कि समय पर भूख लगना, न ज़्यादा भूख लगना, अभी भोजन किया फिर 1 घंटे बाद फिर से भूख लग गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और भूख ना ही लगना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समय समय पर समुचित तरीके से हमें भूख लगनी चाहिए। तो समदोषाः समाग्निश्च मतलब कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक समत्व में हो। समधातुमलक्रियः, आगे क्या कह रहे हैं चरक में कि समधातु, हमारे शरीर में 8 धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मज्जा इत्यादि से लेकर के अंतिम धातु है वीर्य, है नी। तो ये 8 जो धातुएं हैं हमारे शरीर में, ये भी एक लेवल में रहनी चाहिए, समत्व में रहनी चाहिए। ठीक है, तो कहते वो स्वस्थ है। तो स्वस्थ व्यक्तियों के लक्षण बताए जा रहे हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं, सममलक्रिया। मलक्रिया से तात्पर्य है कि समय पर शौच विसर्जन होना चाहिए। 24 घंटे के कार्यकाल में कम से कम 2 बार शौच होना चाहिए, एक प्रातःकाल, एक सायंकाल। जो व्यक्ति 3 बार भोजन कर रहा है उसका, जो व्यक्ति 2 बार ही भोजन कर रहा है उसका कम से कम 1 बार तो शौच आवश्यक है। यदि आपको शौच समय पर नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है।
इस मध्य प्रदेश में, हमारे शरीर का मध्य भाग है ना, ये उदर, पेट, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसे सुधारना पड़ेगा। तो जिसे समय पर शौच का विसर्जन होता है, शौच में कोई बाधा नहीं है, वह भी स्वास्थ्य का एक लक्षण है। ठीक है। और ये सभी लक्षण, इन सभी लक्षणों की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, वो तो हम अगले सत्रों में उसके बारे में चर्चा करेंगे। परंतु जो मैंने अभी स्वस्थ लक्षण चरक ग्रंथ का कहा, उसकी दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है? पहली पंक्ति में तो हमने कहा कि समदोषाः समग्निश्च समधातु मलक्रियः, ये सब तो होना ही चाहिए, परंतु मुख्य विषय एक और है। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः, कहते वह स्वस्थ व्यक्ति जो स्वस्थ कहलाता है, वह अपनी आत्मा में, अपने अंदर हृदय में प्रसन्न हो, उसे कोई दुख ना हो, कोई द्वेष ना हो, कोई उसकी चित्त में पीड़ा ना हो। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। और ऐसे स्वस्थ लक्षण की प्राप्ति के लिए हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में विस्तार पूर्वक जो है ऋषियों ने चिंतन किया है। अमूल्य रत्नों के तुल्य हमें जो है जीवन पद्धति के छोटे छोटे नियम और बहुत महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति का ये लक्षण, इस लक्षण की प्राप्ति हम करेंगे अगले आने वाले सत्रों में। इसके उपायों को हम जानेंगे कि स्वास्थ्य की प्राप्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आहार चर्या के बारे में अब मैं कहूँगा। देखिए, वैसे तो जब भूख लगे तब खाना है, परंतु यदि भोजन का एक निश्चित समय हो तो यह अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं, ये करना ही करना है जिसे स्वास्थ्य की कामना है। तो सुबह यदि आप 3 समय खाते हैं तो सुबह में कोई 1 घंटा निश्चित कर लीजिए, 7 से 8 के बीच में, अथवा 8 से 9 के बीच में ही मैं भोजन करूंगा और इस समय में ही मैंने भोजन करना है। और दिन में भी आप 1 घंटा निश्चित कर लीजिए, उस 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने भोजन संपन्न करना है। ऐसे ही सायंकाल में भी। और सुबह का भोजन हमारा मुख्य हो, दिन का भोजन सुबह के भोजन से थोड़ा कम हो, और रात्रि का भोजन उससे भी कम हो। हमारे गांव में बुजुर्ग कहा करते हैं कि सुबह खाओ राजा की तरह, मतलब कि अच्छा भोजन करो, भरपेट खाओ। दिन में खाओ सैनिक की तरह, दिन में सुबह की अपेक्षा थोड़ा कम खाओ। और रात को खाओ भिखारी की तरह। भिखारी को भरपेट बड़ी मुश्किल से मिलता, तो रात को फर्ज करो आपको 6 रोटी की भूख है तो सुबह 6 अच्छे से खाइए, दिन में आप 5 खाइए, रात को आप 3 या 4 ही रोटी खाइए। तो और रात का भोजन और सोना जो है हमारा, इनमें कम से कम 2 घंटे का अंतराल होना चाहिए। ये नहीं अभी खाए और अभी सो गए, उससे भी शरीर में रोगों को आमंत्रण मिलता है। तो आज हमने स्वस्थ व्यक्ति का क्या लक्षण है और हमारी आहारचर्या कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा की। आहारचर्या के बारे में मैंने कुछ और कहना है, वह मैं अगले इस चर्चा सत्र में कहूँगा। सभी का दिन शुभ हो। नमस्ते।